हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम स्वामी विवेकानंद के विषय पर निबंध तैयार करेंगे। तो चलिए दोस्तों, निबंध लेखन शुरू करते हैं। आज से 159 साल पहले हमारे देश में एक ऐसे सन्यासी ने जन्म लिया जिसने समूची दुनिया को भारत की प्राचीन ज्ञान की रोशनी से जगमग कर दिया, जिन्होंने विश्व पटल पर भारत को विश्व गुरु के रूप में पुनर्स्थापित कर दिया। उन्हीं महान दार्शनिक, विचारक और आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद का जन्म कोलकाता के एक कुलीन बंगाली कायस्थ परिवार में 12 जनवरी सन 1863 को हुआ था। इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। विवेकानंद बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे। उनकी एकाग्रता शक्ति तीव्र थी। संगीत, साहित्य और दर्शन में विवेकानंद की विशेष रुचि थी। तैराकी, घुड़सवारी और कुश्ती का उनको बहुत शौक था। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए वे व्यायाम को विशेष महत्व देते थे। स्वामी जी 25 वर्ष की आयु तक सभी धर्मों के ग्रंथ, साहित्य, दर्शन, राजनीति, अर्थशास्त्र आदि का अध्ययन कर चुके थे। उन्होंने अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस से सीखा कि सारे जीवों में स्वयं परमात्मा का वास रहता है। स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम 1 मई सन 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य शैक्षणिक, परमार्थिक, धार्मिक अध्ययन और आध्यात्मिकता तथा सेवा धर्म था। स्वामी विवेकानंद ने पैदल ही संपूर्ण भारत की यात्रा की। वे ऐसे सन्यासी और आध्यात्मिक गुरु थे जिन्होंने देश विदेश में भ्रमण करके भारतीय सनातन धर्म और हिंदू दर्शन व संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। 11 सितंबर सन 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में हो रहे विश्व धर्म परिषद में स्वामी विवेकानंद भारत की सनातन संस्कृति के प्रतिनिधि के रूप में पहुँचे। यूरोप, अमेरिका के लोग उस समय पराधीन भारतवासियों को बहुत हीन दृष्टि से देखते थे। विश्व धर्म सम्मेलन पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में अपने भाषण की शुरुआत विवेकानंद ने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, भाइयों और बहनों कहकर की। इसके बाद उनके विचार सुनकर सभी विद्वान चकित रह गए। तब उनकी आयु 30 वर्ष की थी। उनका भाषण वैश्विकता और विश्व बंधुत्व तथा मानवता से ओतप्रोत था। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार सारी धाराएं खुद को सागर में लाकर मिला देती है, उसी प्रकार मनुष्य के सभी धर्म ईश्वर की ओर ले जाते हैं। स्वामी विवेकानंद के विचार में किसी राष्ट्र को गौरवशाली उसके अतीत की महत्ता की नींव पर ही बनाया जा सकता है। अतीत की उपेक्षा करके राष्ट्र का विकास नहीं किया जा सकता। स्वामी विवेकानंद जी मैकाले द्वारा प्रतिपादित और उस समय प्रचलित अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था के विरोधी थे, क्योंकि इस शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ बाबुओं की संख्या बढ़ाना था। वह ऐसी शिक्षा चाहते थे जिससे बालक का सर्वांगीण विकास हो सके। वह सैद्धांतिक शिक्षा के पक्ष में नहीं थे। व्यावहारिक शिक्षा को व्यक्ति के लिए उपयोगी मानते थे। व्यक्ति की शिक्षा ही उसे भविष्य के लिए तैयार करती है। स्वामी जी शिक्षा द्वारा मनुष्य को लौकिक और पारलौकिक दोनों ही दृष्टि से तैयार करना चाहते थे। लौकिक दृष्टि से शिक्षा के संबंध में उन्होंने कहा कि हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का गठन हो सके, मन का बल बढ़े और बुद्धि का विकास हो तथा व्यक्ति स्वावलंबी बने। पारलौकिक दृष्टि से उन्होंने कहा कि शिक्षा मनुष्य की
अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्नि बोधत। उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। ये कहना था महान दार्शनिक और विचारक स्वामी विवेकानंद का। इनका नाम आते ही हमारे मन में श्रद्धा और ऊर्जा दोनों का संचार होता है। श्रद्धा इसलिए क्योंकि उन्होंने भारत के नैतिक और जीवन मूल्यों को विश्व के कोने कोने तक पहुंचाया, और ऊर्जा इसलिए क्योंकि इन मूल्यों से जीवन को एक नई दिशा मिलती है। युवाओं की प्रेरणा होने के कारण ही 12 जनवरी को पूरे देश में स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस को युवा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। दुनिया भर में भारतीय अध्यात्म का झंडा बुलंद करने वाले इस महान संत का महज 39 साल की आयु में वेल्लूर में 4 जुलाई 1902 को ध्यानावस्था में देहावसान हो गया। लेकिन आज भी उनकी प्रेरक बातें समाज और राष्ट्र को ऊर्जा देने का काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। भारत माता की जय। उम्मीद है दोस्तों ये निबंध अच्छी लगी हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो मेरे चैनल में नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। थैंक यू।